इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ का आरंभ लेखक निदा फाजली ने छोटी छोटी 3 प्रेरक कथाओं द्वारा करते हुए ये समझाने का प्रयत्न किया है कि पहले लोगों में कितनी दया की भावना होती थी कि वे सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं समस्त जीवधारियों के प्रति दया भाव रखते थे, परंतु आज के समय में मनुष्य कितना स्वार्थी बन चुका है और उसने अपना दायरा कितना छोटा कर लिया है कि किसी और के लिए दया की उसमें जगह ही नहीं। यही कारण है कि प्रकृति और समस्त जीवधारियों के नाश का मनुष्य द्वारा। अगर मनुष्य अभी भी नहीं संभला तो वे औरों के साथ साथ अपना भी नाश कर बैठेगा। तो आइए जाने निदा फाजली द्वारा रचित इस पाठ को, जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले। पाठ का आरंभ एक कहानी से करते हुए लेखक कहते हैं कि बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वे केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वे इन सबकी भाषा भी जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बात सुनकर थोड़ी दूर तक पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो इस कथा द्वारा क्या पता चलता है कि सुलेमान कितने अच्छे थे, कितनी दया की भावना थी उनमें। तो दूसरी कथा ली है लेखक ने। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चूंटा रेंग रहा था। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो ये भी एक प्रेरक कथा है, जिसके द्वारा लेखक ये बताना चाहता है कि लोगों के अंदर इतनी दया की भावना थी कि एक चूंटे को भी बेघर करने पर अपना भोजन छोड़कर शेख अयाज के पिता उठ खड़े हुए और उसे कुएं पर छोड़ने के लिए चले गए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वे इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हुआ हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, मतलब एक ईश्वर ही सबको बनाने वाला है। ना मैंने अपनी मर्जी से ये जीव का रूप धारण किया है और ना ही तुमने मनुष्य का रूप अपनी मर्जी से धारण किया है। आगे लिखते हैं, मट्टी से मट्टी मिले खोकर सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मतलब कहने का लेखक का भाव क्या है कि जब मनुष्य हो या कोई जानवर हो, जब वह मिट्टी में मिल जाता है, जब मरने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वे अपने सारे निशान खो देता है कि वे उसमें इंसान की मिट्टी कितनी है और जानवर की कितनी है या किसी और जीवधारी की कितनी है। तो ये पहचान करनी बड़ी मुश्किल है। जब ये पहचान ही नहीं हो सकती, उनके कहने का भाव है, तो फिर एक दूसरे से नफरत क्यों, घमंड क्यों। नूह ने जब उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वे भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। फिर उसके बाद ये सब तीनों प्रेरक कथाएं बताने के बाद आगे लेखक अब आरंभ कर रहा है प्रकृति के बारे में कि और दुनिया के बारे में, संसार किस तरह से वजूद में आया।
तो लेखक कहता है, दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से उसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से। संसार की रचना भले ही कैसी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। मतलब कहने का भाव क्या है लेखक का, कि हर जीवधारी का और प्रकृति का इक्वल हिस्सा इस धरती पर है। ये और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। मतलब अपना ज़्यादा हक जमाने का मानव ने प्रयत्न किया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। मतलब पहले की और अब की बात बता रहा है कि जीवन कैसे आरंभ हुआ, और फिर पहले कैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी, लोग बड़े बड़े दालानों में बड़े बड़े घरों में इकट्ठे रहते थे, 8-8 10-10 फैमिलीज भी इकट्ठी रहती थी। लेकिन अब जीवन छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। मतलब अब फ्लैट रूपी छोटे छोटे घर, अपार्टमेंट रूपी छोटे छोटे घरों में लोग रहने लग गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। मतलब क्या कि जैसे जैसे आबादी, मनुष्य की आबादी बढ़ती गई, उसने हर तरफ अपना एक ऑक्यूपाई करना, हर किसी की ज़मीन को, हर किसी के हक को समेटना, अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो जानवरों की जगह, प्रकृति की जगह सारी उसने, पंछियों की जगह, मतलब पेड़ कट गए तो पंछी कहाँ रहेंगे, तो अगर जंगल हट गए तो जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये सब कहते हैं जैसे जैसे प्रकृति का नाश मनुष्य ने किया, तो बेवक्त की बरसातें शुरू हुई, जलजले, सैलाब, तूफान आदि आने शुरू हो गए, और इसके साथ साथ क्या शुरू हो गया, अनेक तरह के रोग मानव के हिस्से में आ गए। नेचर की सहनशीलता की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिला था, और ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। मतलब क्या कि मनुष्य ने समुद्र की भी ज़मीन हड़पनी शुरू कर दी। अब उसी के बारे में बता रहा है लेखक आगे। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। कहते हैं जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का, मतलब जो आने जाने वाले विजिटर्स थे, उनका नज़ारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सका। कहने का भाव क्या है लेखक का इस सारी कहानी द्वारा, कि समुद्र की जगह को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े बिल्डरों ने क्या किया, वो इमारतें बनाने के लिए उन्होंने समुद्र की भी जगह लेनी शुरू कर दी। ये उसका उकड़ू बैठना, खड़े होना, टांगे समेटना, ये वर्ड्स यूज़ करके लेखक क्या बताना चाह रहा है कि उसको अपने समुद्र की भी तो एक सीमा है ना, उस सीमा के में से अगर उसका वो हिस्सा छीन लिया जाएगा तो उसे गुस्सा तो आएगा। तो कहता है आगे, वो बता रहा है कि मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वे खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं।
उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मस्जिदों के ऊपर या जो भी मज़ार वगैरह बनी होती है, उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उस पर कबूतर बैठे होते हैं। तो पहले लोग इसमें भी कोई ना कोई अच्छी बात निकालते थे। तो उन्होंने बोला कि उनको हज़रत मोहम्मद को अजीज़ है, मतलब पसंद है, इसलिए उन्होंने उनको अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वे मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। मतलब हर किसी को पहले लोग, चाहे वो छोटा जीव हो, पक्षी हो, जानवर हो, हर किसी को किसी न किसी गुण के कारण अच्छा मानते थे। जो दया, उनके अंदर दया की भावना थी, जो अब नहीं है। आगे लेखक बता रहा है, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। रीत मतलब तरीका अलग अलग है, ढंग अलग अलग है, लेकिन सबकी पूजा एक जैसी है, एक ईश्वर के लिए है। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। जो मौलवी है वो मस्जिद में जाता है, वहाँ जाके प्रार्थना करता है, और जो कोयल है वे गीत गाकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। मतलब बताने का उसका क्या है इन पंक्तियों के द्वारा, कि हर कोई अपने तरीके से, पशु पक्षी अपनी तरीके से और मनुष्य अपने तरीके से प्रेयर करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है। अब आगे वो अपने घर के बारे में बता रहा है कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। अब इस रोशनदान की बात करके, अपने घर की बात करके, वो यही बताना चाह रहा है कि किस तरह से माँ के अंदर दया की भावना थी। पहले लोग किस तरह हर पशु पक्षी को दया से ट्रीट करते थे, लेकिन आज कल वो भावना टोटली ख़त्म होती जा रही है, और जंगल के जंगल किस तरह काट दिए जा रहे हैं। तो उसी बात को लेकर ये कहता है, तो ग्वालियर में हमारा एक मकान था, उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। एक बार बिल्ली ने उछलकर मतलब उछलकर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। देखो, ये बात बताकर वो क्या कहना चाह रहा है लेखक, कि उसकी माँ के अंदर कितनी दया थी। मतलब पहले जो उसकी माँ के टाइम के जो लोग थे, उनमें कितनी दया की भावना थी कि एक कबूतर का अंडा टूटने पर भी वे दुखी हो गई और उसने रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। परिंदों चरिंदों से उनका घर छीनने का अर्थ है कि बस्ती क्यों बनी? बस्ती बनी तो लोगों के रहने के लिए। पॉपुलेशन जैसे से बढ़ती गई तो जंगल कट गए। अब जंगल कटे तो उन पर रहने वाले परिंदे मतलब पक्षी जो थे, उनका घर छूट गया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। डेरा डाल लिया मतलब किसी के घर में, घर के इर्द गिर्द या जहाँ भी कहीं कोने में जगह मिली वहाँ पर रहने के लिए स्थान खोज लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाएं, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देती हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगती हैं। कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताना मतलब जो लाइब्रेरी में कबीर या मिर्ज़ा गालिब की डिफरेंट लेखकों की जो पुस्तकें हैं उनको गंदा कर देती हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह पर जहाँ उनका आशियाना था, आशियाना मतलब घोंसला बना हुआ था, घर बना हुआ था, एक जाली लगा दी है। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया है। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा है। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं।
मगर अपना सोलोमेन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। क्या अर्थ है इसका? लेखक कहना चाहता है कि नदियाँ खेतों को सींचती हैं, तोता आम कुतरता है, मतलब पक्षी जो है वो फल खाते हैं, सूरज एक ठेकेदार के समान प्रतीत होता है, जैसे ही सुबह सूरज निकलता है सबको बांटे काम, मतलब सूरज के निकलते ही सब काम में लग जाते हैं। तो ये कहानी थी अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, जिसमें लेखक ने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि आज दुनिया इतनी निर्दयी हो गई है, संसार में मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है कि वे अपने सिवा किसी के बारे में सोचता ही नहीं। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, लोग दूसरों के दुख में दुखी होते थे, उनके दुख को बांटते थे, एक दूसरे का, मनुष्य भी मनुष्य का दुख बांटता था। लेकिन आज मनुष्य ही दूसरे मनुष्य का वैरी बन चुका है और जानवरों, पक्षियों और प्रकृति को तो वे कहाँ देखेगा।